क्या आपने कभी आसमान में चांद या सूरज को अचानक गायब होते देखा है? कल्पना कीजिए, दिन के उजाले में अचानक अंधेरा छा जाए, पक्षी चहचहाना बंद कर दें और दुनिया एक पल के लिए थम सी जाए। या फिर पूर्णिमा की चमकीली रात में चांद धीरे धीरे एक रहस्यमयी परछाई में छिपकर गहरा लाल हो जाए, जिसे ब्लड मून भी कहते हैं। सदियों से ये खगोलीय घटनाएं इंसानों को डराती और अचंभित करती आई हैं। प्राचीन सभ्यताओं में इन्हें अक्सर देवताओं का क्रोध या किसी बड़े बदलाव का अशुभ संकेत माना जाता था। ये वो पल हैं जब ब्रह्मांड हमें अपनी विशालता और अद्भुत शक्ति का एहसास कराता है। आधुनिक विज्ञान की भाषा में हम इन नाटकीय घटनाओं को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ परछाई का खेल नहीं है। ये पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के एक सटीक और अद्भुत ब्रह्मांडीय नृत्य का परिणाम है। तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हम जानेंगे कि इन ग्रहणों के पीछे का सटीक विज्ञान क्या है, इतिहास में इनसे जुड़ी कौन सी दिलचस्प कहानियां और अंधविश्वास प्रचलित थे, और कैसे विज्ञान ने हमें इन खगोलीय अजूबों को डरने की बजाय सराहने में मदद की। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। इससे सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती और चंद्रमा काला या लाल सा दिखाई देता है। यह घटना केवल पूर्णिमा की रात को ही हो सकती है। चंद्र ग्रहण 3 प्रकार का होता है। पहला, पूर्ण चंद्र ग्रहण, जब पूरा चांद छाया में ढक जाता है और लाल दिखता है। दूसरा, आंशिक चंद्र ग्रहण, जब सिर्फ कुछ हिस्सा ढकता है। तीसरा, उपछाया चंद्र ग्रहण, जिसमें चांद हल्का सा धुंधला दिखता है। भारत में इसे राहु केतु की कहानी से जोड़ा गया। कहा जाता है कि राहु चांद को निगल लेता है। चीन में लोग मानते थे कि ड्रैगन चांद को खा जाता है। दुनिया भर में इस घटना को रहस्यमय और डरावना माना गया। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। यह तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और सूरज का प्रकाश कुछ देर के लिए रुक जाता है। यह घटना केवल अमावस्या को होती है। सूर्य ग्रहण 4 प्रकार के होते हैं। यह विविधता चंद्रमा की अंडाकार कक्षा और पृथ्वी पर हमारे देखने की जगह पर निर्भर करती है। चंद्रमा की छाया के 2 हिस्से होते हैं, गहरी अम्बरा और हल्की पेनम्बरा। आप छाया के किस हिस्से में हैं, यही तय करता है कि आपको कौन सा ग्रहण दिखेगा। सबसे पहले है पूर्ण सूर्य ग्रहण। यह तब होता है जब आप चंद्रमा की अम्बरा छाया के ठीक नीचे होते हैं। चंद्रमा सूरज को पूरी तरह से ढक लेता है, जिससे दिन में रात जैसा अंधेरा छा जाता है। यही वो पल है जब हमें सूरज का रहस्यमयी बाहरी वायुमंडल यानी कोरोना एक चमकदार प्रभामंडल के रूप में दिखाई देता है। दूसरा है आंशिक सूर्य ग्रहण, जो तब होता है जब आप चंद्रमा की पेनम्बरा छाया में होते हैं। इसमें चंद्रमा सूरज के केवल एक हिस्से को ही ढकता है, जिससे सूरज एक कटे हुए हिस्से जैसा दिखता है। इसे देखने के लिए हमेशा विशेष सुरक्षा वाले चश्मों का इस्तेमाल करना जरूरी है। तीसरा है कंकणाकार ग्रहण। यह तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से अपनी कक्षा में दूर होता है। इस दूरी के कारण वह सूरज को पूरी तरह से ढक नहीं पाता। इसके बजाय चंद्रमा के चारों ओर सूरज की एक चमकदार अंगूठी दिखाई देती है, जिसे रिंग ऑन अ फायर या अग्निवलय भी कहा जाता है। और आखिर में है हाइब्रिड ग्रहण, जो बेहद दुर्लभ होता है। पृथ्वी की गोलाई के कारण यह ग्रहण अपना रूप बदलता है। यह कुछ जगहों पर कंकणाकार के रूप में शुरू होता है, फिर रास्ते के बीच में पूर्ण सूर्य ग्रहण में बदल जाता है और अंत में फिर से कंकणाकार हो जाता है। भारत में इसे भी राहु केतु की कहानी से जोड़ा गया। प्राचीन चीन में कहा जाता था कि ड्रैगन सूरज को निगल लेता है। माया सभ्यता ने इसे देवताओं का क्रोध माना। लोगों के लिए यह हमेशा डर और आश्चर्य का समय रहा। आज विज्ञान ने बता दिया है कि ये घटनाएं सिर्फ आकाशीय पिंडों की गति और स्थिति की वजह से होती हैं। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है। सूर्य ग्रहण में चांद की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। दोनों घटनाएं पूरी तरह प्राकृतिक और सुरक्षित हैं। तो चलिए इन दोनों खगोलीय घटनाओं के बीच के मुख्य अंतरों को समझते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। पृथ्वी की विशाल छाया चंद्रमा को ढक लेती है और यह नजारा कई घंटों तक चल सकता है। इसके विपरीत सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। यह घटना बहुत संक्षिप्त होती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण कुछ सेकंड से लेकर अधिकतम 7.5 मिनट तक ही रहता है। इस अवधि का अंतर छाया के आकार के कारण है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा की तुलना में बहुत बड़ी होती है,
इसलिए चंद्रमा को इससे गुजरने में ज्यादा समय लगता है। वहीं चंद्रमा की छोटी सी छाया तेजी से पृथ्वी की सतह पर एक संकरे रास्ते से गुजर जाती है। इसी वजह से चंद्र ग्रहण पृथ्वी के पूरे रात्रि गोलार्ध से देखा जा सकता है, जबकि पूर्ण सूर्य ग्रहण एक बहुत ही सीमित क्षेत्र में ही दिखाई देता है, जिससे यह किसी एक स्थान के लिए एक दुर्लभ अनुभव बन जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से भी दोनों में बड़ा अंतर है। चंद्र ग्रहण को देखना पूरी तरह से सुरक्षित है, आप इसे नंगी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन सूर्य ग्रहण को सीधे देखना आपकी आंखों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। इसे देखने के लिए हमेशा विशेष सोलर व्यूइंग ग्लास का ही उपयोग करना चाहिए। संक्षेप में, चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है, जबकि सूर्य ग्रहण में चांद की छाया पृथ्वी पर। ये दोनों ही घटनाएं अपने आप में अद्वितीय और मनमोहक हैं। ये हमें ब्रह्मांड की विशालता, उसकी सटीकता और उस अद्भुत खगोलीय नृत्य की याद दिलाती है जो हमारे ऊपर हर पल घटित हो रहा है। ये ब्रह्मांड के साथ हमारे गहरे संबंध का एक सुंदर प्रमाण है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप कोई भी रोमांचक जानकारी मिस न करें, क्योंकि ब्रह्मांड के रहस्य अभी बहुत बाकी हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।